जिस माँ ने अपना पेट काटकर अपने बच्चे को जन्म दिया था, वही बच्चा बड़े होकर उसी माँ के पेट को, उसके शरीर को काटता है, उसके छोटे छोटे 1000 टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को 15 दिनों तक अपने ही घर में पका पका कर खाता है, अपने कुत्ते को भी खिलाता है और कुछ माँ के गोश्त को वो कच्चा भी खा जाता है। लेकिन 15 दिनों के बाद इस घटना का खुलासा होता है और जो बेटा अपनी माँ की हत्या की और उसके गोश्त को खाने की वजह बताता है, वो जानने के बाद वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती है, हर कोई कपकपा जाता है। यकीनन ये घटना सुनने के बाद आप भी कपकपा जाएंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो आप ये घटना ना सुने, क्योंकि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ और मेरा नाम माज है। तो घटना स्पेन देश की राजधानी माड्रिद की है। वहाँ के थाने में एक महिला आती है और वो पुलिस को बताती है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम अल्बेर्तो है, जिसकी उम्र 68 साल है। हम लोगों की दोस्ती को लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो अचानक से कहीं गायब हो जाए, वो मुझसे बात ना करे। और मेरी जो दोस्त है वो इस टाइम पर 15 दिनों से गायब है और 15 दिनों से मैं बराबर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि वो अपने बेटे के साथ रहती है, क्योंकि वो विधवा है। और जब मैं उसके घर जाती हूँ, उसके बेटे से पूछती हूँ कि आखिर तुम्हारी माँ अल्बेर्तो कहाँ है, तो वो बोलता है कि माँ यहाँ पर नहीं है। कभी कुछ बहाना मारता है और लगभग ऐसे ही मुझे चक्कर लगाते हुए 12 से 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी दोस्त का कोई पता नहीं है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ज़रूर मेरी दोस्त के साथ कोई ना कोई घटना घटी है और वो उसके बेटे शांचेस को मालूम है, जिसकी उम्र 28 साल है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर माँ और बेटे ही रहते हैं, उसका कोई नहीं है, सिर्फ उसका बेटा है। और वो टीचरिंग कर कर कमाती थी, लेकिन वो अपने बच्चों को जिनको पढ़ाने जाती थी उनको पढ़ाने भी 15 दिनों से नहीं गई है। पुलिस उस महिला की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनती है, ना ही उस बात को इग्नोर करती है, बल्कि फ़ौरन उस महिला से बोलती है कि चलिए अभी की अभी साथ में चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर मामला क्या है। पुलिस महिला के साथ अल्बेर्तो के घर पहुंचती है, लेकिन दरवाजे पर जाकर जब अल्बेर्तो के गेट को बजाया जाता है तो काफ़ी देर तक कोई बाहर नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और जब पुलिस ज़्यादा गेट बजाती है तो उसके बाद अल्बेर्तो का जो बेटा था शांचेस, वो गेट पर आता है और वो पुलिस से पूछता है कि बताइए क्या हुआ, आप क्यों आए हैं। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो बताता है कि माँ तो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर गई हैं, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, आपको जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए। लेकिन पुलिस बोलती है कि जब हमें अंदर जाना है और तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है तो वो घबरा जाता है और वो गेट को बंद करने लगता है। लेकिन पुलिस जैसे ही गेट को खोलती है तो वो घर के अंदर की तरफ भाग जाता है और पुलिस वाले फ़ौरन अपनी अपनी पिस्तौल को निकाल कर अंदर की तरफ बड़ी ही सावधानी से घुसते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पालतू कुत्ता वहाँ पर बंधा हुआ है और जो कुत्ते का खाने का था, जो खाने का उसका बर्तन था, उसमें कुछ इंसान की उंगलियां और उसका गोश्त वहाँ पर पड़ा हुआ है जो बॉयल है। पुलिस वाले और ज़्यादा घबरा जाती हैं और एकदम अलर्ट होकर अंदर की तरफ घुसने लगती हैं। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे और ज़्यादा डरावनी चीज़ें देखने को मिल रही थी। दीवारों पर खून छिड़का हुआ था और ज़मीन पूरी खून से तरबतर थी। पूरे घर में बहुत बुरी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ काफ़ी दिनों से यहाँ पर सड़ रही है। वहीं पुलिस जैसे ही अंदर घुसती है तो वो जो युवक था शांचेस, वो बाथरूम में छुपा हुआ था, उसको बाहर निकाला जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर ये जो घर में लाश और छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, ये जो शरीर के हिस्से कुत्ते को तुमने डाले हैं, ये किसके हैं। तो बताता है कि ये तो मेरी माँ के हैं। पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि शांचेस ने ही अपनी माँ की हत्या की है। लेकिन जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बों में, पॉलीथिन में छोटे छोटे पीस थे उसकी माँ के गोश्त के और चारों तरफ बर्तनों में खून के छींटे, मतलब खून था। पुलिस उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद शांचेस से वहीं पर पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, क्या वजह थी, तुमने अपनी माँ की हत्या की, उसके बाद उसके टुकड़े किए और तुम्हारे घर के बर्तनों में भी माँ की ही लाश के टुकड़े हैं, तुमने उनको खाया भी है। तो शांचेस बोलता है बिल्कुल, मैंने उनको खाया है, अपने कुत्ते को भी खिलाया है। और वजह ये थी
कि मैं आज से 15 दिन पहले बैठा हुआ टीवी देख रहा था कि उसी टाइम पर मेरे कानों में एक आवाज़ आती है और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं होता, मैं पागल हो जाता हूँ। मेरे कानों में ये आवाज़ आई थी कि अगर तुम अपनी माँ की हत्या कर दोगे और उसकी लाश को खा लोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और इसीलिए मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जब सांचेज से सख्ती से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि माँ और बेटे दोनों रहा करते थे। माँ थोड़े बहुत पैसे कमा कर बच्चों को पढ़ा लिखा कर आती थी और उन पैसों को सांचेज खर्च कर देता था। पूरे दिन वो टीवी देखता रहता था और उस दिन भी वो टीवी देख रहा था। लेकिन जब माँ आती है वो अपने बेटे से ये बोलती है कि तुम्हारी उम्र 28 साल हो चुकी है, अब कुछ काम वाम कर लो, तुम कब अपने पैरों पर खड़े होगे। और इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच बहस हो जाती है और बेटा अपनी माँ के गले को दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है और फिर दोबारा से टीवी देखने लगता है। लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि वो लाश को कैसे छुपाए वरना वो पकड़ा जाएगा, तो इसीलिए माँ की लाश को कमरे में ले जाता है और आरी से चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और उसी बीच जब वो टुकड़े कर रहा था तो उसका मन उसकी माँ के गोश्त को खाने का भी करता है और वो कुकर में जाकर उनको पकाता है, उनको खाता है। थोड़ी देर के बाद उसके कुत्ते को भी भूख लगती है, कुत्ता चिल्लाने लगता है और कुछ ऐसा नहीं था कि वो अपने कुत्ते को खिला सके, इसीलिए माँ के गोश्त को वो 15 दिनों से अपने कुत्ते को खिला रहा था और काफ़ी बार उसने माँ के गोश्त को कच्चा भी खाया। ये सुनना था कि पुलिस ही क्या, वहाँ पूरा देश हिल जाता है। पूरा देश, पहली घटना थी पूरे देश के अंदर कि स्पेन के अंदर जो ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया था। वहीं पुलिस उठाकर उसको जेल में डाल देती है। लेकिन सज़ा उसको सिर्फ कितनी मिलती है वो सुनने के बाद तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। उसको सज़ा मिलती है 15 साल 7 महीने की कुल सज़ा मिलती है और उस सज़ा को काटने के बाद वो रिहा हो जाएगा। बड़ी ही हैरान करने वाली सज़ा है कि आपको लगता है कि सिर्फ 15 साल 7 महीने ये सज़ा उस कातिल आदमखोर के लिए काफ़ी है जिसने रिश्तों को भी शर्मसार किया, इंसानियत को शर्मसार किया और आदमखोरों वाली हरकतें की। क्या जेल से छूटने के बाद क्या वो दोबारा इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता? तो आप स्पेन के कानून के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक आपको सिर्फ यही लगता हो कि हमारे देश के अंदर ही कानून व्यवस्था ख़राब है, लेकिन स्पेन का कानून जिसने सिर्फ 15 साल की सज़ा दी माँ का गोश्त खाने पर, उसकी हत्या करने पर, सज़ा क्या होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपको हमारे वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे थे क्राइम न्यूज़ और मेरा नाम था मास। मिलते हैं किसी और वीडियो।